हेलो एवरीवन, मैं आयुष, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीछे, आज हम लोग यहाँ पे चाइना और केन्या की बात करने वाले हैं। जो कि चाइना जो है आज तक जो अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाता आया है कंट्रीज़ को, जो भी छोटी छोटी कंट्रीज़ होती है उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाता है वो, और उसके बाद उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि अभी कैसे उसने केन्या में वहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाने के बहाने वहाँ पे अब कैसे केन्या को डेब्ट ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे बात जो है लुनेटिक एक्सप्रेस, ये 100 साल पुरानी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है केन्या में, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पे बनाई गई थी। अब ये जो है इतने साल पुरानी हो चुकी है, तो यहाँ पे मेजर ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है नहीं पे नहीं। तो इसी को लेके यहाँ पे चाइना और केन्या में डील हुई थी। 2014 में ये डील हुई थी, जिसमें चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की थी केन्या में, जो कि $5 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट प्लान था कि वो चाइना में जो है, केन्या में जो है यहाँ पे रेलवे ट्रैक हो गए और जो भी वहाँ पे रोड हो गया, क्लीन पावर एनर्जी हो गया, इन सब पे चाइना जो है वर्क करेगा, वो यहाँ पे हेल्प करेगा केन्या की उसको डेवलप करने में। तो अब इसी में हुआ क्या एक्चुअली में हुआ यहाँ पे एक्चुअली में यही है कि जो चाइना है उसने यहाँ पे ट्रैप किया, और इसके बाद अब उसने यहाँ पे $10 मिलियन का यहाँ पे केन्या पे फ़ाइन लगाया है कि वो अपना जो लोन रिपेमेंट था उसको टाइम पे जमा नहीं कर रहे और जमा नहीं कर पाए। उसके लिए यहाँ पे $10 मिलियन का फ़ाइन लगाया केन्या पे, जिसके लिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जो लोन था वो टाइम पे रीपे बैक किया है ना। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट प्लान था यहाँ पे, उसमें जो रेशियो था वो 19:10 के रेशियो में था कि 90% जो है वो चाइना खुद इन्वेस्ट करेगा और 10% यहाँ पे केन्या का इन्वेस्टमेंट था इस प्रोजेक्ट में। अब एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये केन्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की उसके बदले में वो हाई इंटरेस्ट भी ले रहा है केन्या से। अब केन्या पे अभी यहाँ पे $10 बिलियन का उसने फ़ाइन लगाया कि वो लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहा, बट वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उन्होंने लोन जो है वो उसको टाइम पे किया है। एज उनकी जो कंडीशन है अभी अच्छी है, उनकी कंडीशन ऐसी कोई बुरी नहीं है कि वो लोन पे बैक नहीं कर पाए टाइमली। और ये केन्या का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, द स्टैंडर्ड गाज प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वहाँ के लिए, क्योंकि रेलवे कनेक्शन जो है हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडिया भी है, इंडिया में रेलवे का कनेक्शन आप देख सकते हो, एक तो वर्ल्ड में बहुत बड़ा कनेक्शन है इंडिया में, और यहाँ पर जो कनेक्ट करती है एक सिटी को दूसरी सिटी से या प्लेस को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कि इन जैसी कंट्री, मतलब छोटी छोटी कंट्रीज़ में जहाँ पे एवरेज इनकम कम होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना कि वो कम पैसे में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और इसी को लेके यहाँ पे केनियन गवर्नमेंट जो है ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी चाइना के साथ मिलके, जिसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट था, और ये इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन का है। जो ये प्रोजेक्ट एस्टिमेट है, इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेट वो $5 बिलियन के एस्टिमेट है, जो कि खुद में ही बहुत ज़्यादा ह्यूज है। अगर आप इसको देखोगे बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोजेक्ट है, और इसी के बदले यहाँ पे फाइन भी जो किया वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। अब चाइना एक्चुअली में करता क्या है, चाइना ये डेब्ट ट्रैप यूज़ करता आ रहा है, जैसा कि हमें देखते ही आ रहे हैं यहाँ पे कि इससे पहले चाइना ने यहाँ पे श्रीलंका को ट्रैप किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका का मैप पे यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट है, ये श्रीलंका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और उसने यहाँ पे क्या किया, श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप में मतलब इतना ज़्यादा उसने इतना ज़्यादा पे किया कि श्रीलंका जो है पे बैक नहीं कर पाया। श्रीलंका की हालत वैसे ही बहुत ख़राब है, तो श्रीलंका को यहाँ पे 99 ईयर की लीज पे अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना को देना पड़ा है। अब चाइना जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहा है, अपने लिए भी प्लस इंडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए भी, क्योंकि वहाँ से एक अच्छा व्यू मिल जाता है उसे कि इंडिया भी क्या कर रही है और इंडिया के स्टेप्स क्या चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसी को लेके यहाँ पे चाइना जो है डेब्ट ट्रैप बिछाता रहता है। और अभी रिसेंटली, अब जैसा आप देख सकते हो, उसका इनिशिएटिव चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब वो यहाँ पे इसी के बदले पाकिस्तान में भी वर्क कर रहा है। अब पाकिस्तान में आप जैसा कि देख सकते हो, काशगार से लेके यहाँ पे ग्वादर पोर्ट तक प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का मिलके, सीपैक कॉरिडोर जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी हुई है चाइना की, जिसके लिए वो यहाँ पे
अब पाकिस्तान को ट्रैप में फंसा रहा है, और ये चीज़ पाकिस्तान को भी पता होगी क्योंकि इतनी कंट्रीज़ के साथ चाइना कर चुका है, तो ये चीज़ नॉर्मली दूसरी कंट्रीज़ को समझ आ ही जाती है। तो यहाँ पे ट्रैप पे फंसा रहा है। लास्ट में जाके इसका रिजल्ट आपको देखने को ये मिलेगा कि चाइना जो है इंडिया को ग्वादर पोर्ट से भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा। मतलब इंडिया को कनेक्ट कैसे कर लेगा कि इंडिया पे नज़र बनाए रख सकेगा कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन ओशन में कर क्या रहा है एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे उसके लिए मिडल ईस्ट से कनेक्शन भी ईजी हो जाएंगे ग्वादर पोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे उसका जो कॉस्ट है, मतलब उसके लिए ट्रेड करना इजी हो जाएगा मिडिल ईस्ट के साथ। और इसी को लेके यहाँ पे चाइना जो है ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। और इस टाइम जो है केन्या इसके ट्रैप में आया हुआ है। और रिसेंटली हमने देखा था यहाँ पे श्रीलंका का पोर्ट उसके पास गया, और यहाँ पे अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो हालत चल रही है उसके भी आसार हैं कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे ट्रैप में फंसने वाला है चाइना के। अब इसको आप ये कह सकते हो कि ये न्यू कॉलोनिज्म पॉलिसी एक तरह से चाइना की, जो पहले ब्रिटिशर्स अपनाया करते थे। वो हर कंट्री में जाके, जैसे इंडिया में भी यहाँ पे आए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, और उसके बाद इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करें, यहाँ का कोहिनूर लेके चले गए, और यहाँ के बहुत सारे रिसोर्सेज जो है एक्सप्लॉइट करें और उनका फ़ायदा उठाया अपने बेनिफिट्स के लिए। इसीलिए आज इंडिया पीछे है बजाय ब्रिटिशर्स के, जबकि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे हो सकता था ब्रिटिशर्स से। और लेकिन अब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे निकल भी रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, जिसमें हमने ब्रिटिश इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। अब चाइना जो है वो यही करता है कि वो कंट्रीज को लोन बांटता है, उसके बाद उन पे अगर वो पे बैक नहीं कर पाती तो उनसे जो है उनके जो मेन रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए उन पे हथियार लेता है। अब यहाँ पे उसने यही किया कि जो श्रीलंका में हो वो भी यही किया, पाकिस्तान में भी यही करने का उसका इरादा है। अब केन्या में भी यही सेम चीज़ चल रहा है। अब वहाँ पे जो केन्या को लोन दिया है वो बहुत ह्यूज अमाउंट का लोन है, और इसी में अब यहाँ पे जो एलिगेशंस आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है ना, स्टैंडर्ड गाज रेलवे प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जर्नलिस्ट को यहाँ पे मारा गया है, क्योंकि इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये करप्टेड प्रोजेक्ट है। और इसी पे एलिगेशंस यही है कि इसके थ्रू, मतलब जो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने गया है या इसमें क्या करप्शंस हुए हैं इसके बारे में जानने गया, वहाँ पे उसकी मर्डर या डेथ करवा दी गई है। तो ये एलिगेशंस भी इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, तो बहुत ही बुरे एलिगेशंस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चाइना ने क्या किया, रिसेंटली पाकिस्तान में भी अपनी आर्मी डिप्लॉय की है, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके आर्मी डिप्लॉय कर देता है। तो उसके लिए है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान का देश है, बट यहाँ पे चाइना अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रहा है। और अब यहाँ पे केन्या में क्या कर रहा है, केन्या में भी वो हथियाने के उसमें है कि वो वहाँ पे उसके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सके। अब यहाँ पे जो स्कैंडल्स हो रहे हैं उसी के बारे में रिसेंटली अभी न्यूज़ आई, और यहाँ पे जो वहाँ का कोर्ट है केन्या का, उसने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इल्लीगल करार दिया है। जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है केन्या और चाइना का मिल के यहाँ पे केन्या के लिए, उसको इल्लीगल बता दिया। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसको पूरा ही इल्लीगल बता दिया कि ये प्रोजेक्ट इल्लीगल है, यहाँ पे ये लीगल प्रोजेक्ट है ही नहीं, यहाँ की कोर्ट ने अभी बताया। और यहाँ पे एक और डाटा सामने आया है जो कि केन्या नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आया है कि जो केन्या है वो किसी और कंट्री के बजाय, मतलब बायलैटरल कंट्री के बजाय, वो चाइना से इतना ज़्यादा मतलब लोन में है ना, बहुत ज़्यादा लोन में, कि और जितनी कंट्रीज़ हैं उन सबका मिला के उससे भी ज़्यादा वो चाइना से लेता है। ठीक है, चाइना का लोन उस पर उतना ज़्यादा हो चुका है। और ये एक प्रॉब्लम बनने वाली है जो कि हम लोग जल्दी ही देखने वाले हैं कि केन्या में क्या ब्रेकडाउन आता है। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि ये स्टेबल है, सब कुछ सिचुएशन जो है स्टेबल है और उन्होंने लोन जो है वो टाइम पे पे बैक किया है। बट यहाँ पे हम लोग जल्दी ही देखने वाले हैं कि केन्या में भी एक ब्रेकडाउन आने वाला है, बिकॉज चाइना जो है अपने डेब्ट ट्रैप में सबको फंसाता है। और जो उसकी पॉलिसी है वो आप न्यू कॉलोनिज्म की पॉलिसी अपनाना कह सकते हैं कि वो इसी पे वर्क कर रहा है कि वो छोटे छोटे देशों को लोन बांटता है, उसके बाद उन पर कब्जा करता है, बिकॉज वो कंट्रीज़ जो हैं उन लोन को वापस पे बैक नहीं करवाती। और वहीं पे इंडिया जो है, यहाँ पे इंडिया लोन अगर देता है तो वो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करता है उस कंट्री में, कि वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ हो सके, यूटिलाइज हो सके, और यहाँ पे वहाँ के ह्यूमन, मतलब जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनका अच्छा हो सके। तो इंडिया इस पे वर्क करता है और चाइनीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ पे वर्क करती है कि वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे एक्सप्लॉइट कर सके अपने यूज़ में। और इसीलिए यहाँ पे यूएसए भी अपना एक बिल लेके आया, जिसमें बिल उसने जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का था उसमें पूरा उसमें आया था डाटा कि वो एक पैकेज बनाने वाला अलग से कि वो कैसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ हेल्प करेगा। बिकॉज यहाँ पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है
ठीक है, इन्फ्लुएंस इन बैड सेंस कि पूरा उस वो वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज पे बिठाता चला जा रहा है और उनको डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है और उन पे पावर ले रहा है और उनको यूटिलाइज कर रहा है अपने फेवर में, जो कि यूएसए के लिए, जो कि एक वर्ल्ड मेजर पावर है, उसके लिए बैड न्यूज़। अभी जर्मनी के वहाँ पे ओलाफ स्कॉल्स वहाँ पे गए थे बीजिंग में और वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी कि चाइना इन्वेस्टमेंट करे, जबकि जर्मनी जो है अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, क्लोज फ्रेंडशिप है इन दोनों के बीच और जर्मनी जल्दी कुछ बोलता नहीं अमेरिका के बारे में। बट वहाँ पे वो उनके अगेंस्ट गए और उन्होंने वहाँ पे बात की, बिकॉज यहाँ पे जो बाइडन जो है वो एक नया बिल लेके आया जो कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है, जो कि हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, तो आप वीडियो जाके ज़रूर देखें तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा अच्छे से कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और सीपैक कॉरिडोर पे भी एक वीडियो बनाई है तो वो भी आप ज़रूर से देखें। तो यहाँ पे ये सेशन का मैं एंड करता हूँ और इस पर जो भी अपडेटेड न्यूज़ आएगी उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक